अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात कोर्स की ये 7वीं वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है अपनी आवाज़ को किस तरीके से लंबी करें और अपनी सांस को किस तरीके से लंबी करें। जी हाँ दोस्तों, आवाज़ और आपकी सांस ये दो अगर मजबूत हो जाएगी, लंबी हो जाएगी तो बहुत आसानी हो जाएगी। आप हर तरीके के कलाम को बड़ी आसानी के साथ, बड़ी खूबी के साथ आप पढ़ सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ ही नहीं लंबी है, आपकी सांस ही नहीं लंबी है तो जाहिर सी बात है कि कोई कलाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, कोई कलाम जो है उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, किसी कलाम में कुछ अलग हरकतें होती है जो आप नहीं कर पाएंगे। आपकी आवाज़ जो है वो दम तोड़ देगी, आपकी सांस जो है वो दम तोड़ देगी, जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है और उम्मीद है कि आज की जो मैं बातें करने वाला हूँ इस वीडियो में, इसको आप गौर से सुनेंगे और सीखेंगे। 100% आपकी आवाज़ और आपकी सांस जो है वो लंबी होने वाली है अगर जो बात मैं बताने वाला हूँ इन सब चीज़ों पर अगर आप अमल करेंगे तो। उम्मीद है कि इस नात के कोर्स में आप अभी तक बहुत कुछ सीख चुके होंगे और बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो इजाफा अपने दिमाग में कर चुके होंगे। बहुत ज़्यादा आपको समझ में भी आया होगा कि हाँ, नात पढ़ने के लिए इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी था जो कि हम कल तक नहीं जान रहे थे। तो चलिए दोस्तों, सीधा मुद्दे पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। अपनी आवाज़ को किस तरीके से आप लंबी करेंगे, सांस को किस तरीके से लंबी करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को देखना है, समझना है कि मैं फिट हूं कि नहीं, मैं अंदर से फिट हूं कि नहीं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा जो है वो मोटे होते हैं, लेकिन जब नात पढ़ते हैं तो घंटों घंटों तक पढ़ते हैं। यार ताज्जुब की बात है, कैसे पढ़ते हैं? तो जाहिर सी बात है उनका रियाज जो है वो मजबूत है, लेकिन रियाज करना है, लेकिन उस तरीके का रियाज नहीं करना है जो और वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूँ। ये भी एक रियाज ही है। आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देना है कि किसी चीज़ में कमी तो नहीं है, या मेरी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा मैं खींच नहीं पाता हूँ, या सांस जो है वो हमारी वाकई में लंबी नहीं है। तो आपको ये मेहनत करना है और हर इंसान को करना ही चाहिए अगर वो नात पढ़ रहा है तो। सबसे पहला आपको ये करना है कि आपको सुबह सुबह जॉगिंग करनी होगी, टहलना होगा। अब टहलने से मुराद ये है, टहलना उस तरीके का टहलना नहीं जो नॉर्मली आदमी टहलता है। आपको नॉर्मली आदमी, देखिए नॉर्मली आदमी ऐसे चल रहा है, सुबह सुबह आप टहल रहे हैं बिंदास होकर, मज़े से आप नॉर्मली ऐसे चल रहे हैं, लेकिन आपको अपनी स्पीड में अगर सांस लंबी करनी है तो आपको अपनी स्पीड में 50% जो है वो बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। जहां आप ऐसे ऐसे चल रहे थे आराम आराम से, वहीं पर आपको ऐसे ऐसे चलना है, थोड़ा बढ़ाना है, स्पीड को बढ़ाना है। इस तरीके से कम आप जहां 1 मिनट में 50 कदम या 60 कदम चल रहे थे नॉर्मली, वहीं आपको 1 मिनट में 100 कदम चलना है। आप समझ लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ज़रूरी नहीं है कि 100 कदम आपको चलना है, आपको स्पीड बढ़ाना है, थोड़ा सा 50% स्पीड जो है वो बढ़ाना है। इससे क्या होगा, और आपको जब तक आप थक ना जाएं, जब तक आपके बॉडी में पसीना एकदम भर ना जाए, तब तक आपको चलते ही रहना है। तकरीबन आधे घंटे में तो आपके पसीने जो है वो छूट ही जाएंगे। तो आधे घंटे तक आपको ये एक्सरसाइज करना है। और दूसरा, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमेशा कम से कम महीने में 2 से 3 बार 5 बार कम से कम इस चीज़ को आप करें। सुबह उठें, ज़रूरी नहीं है कि सुबह अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी वक्त भी करें, लेकिन इस चीज़ को आप करना है, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है दोस्तों। अब बात करूंगा कि सांस को किस तरीके से लंबी करें। एक तो एक्सरसाइज मैं बता देता हूं आप लोगों को। आपको बलून लेना है, ब्लडर जो बलून होता है वो फुटबॉल वाला ब्लडर मत ले लीजिएगा, जो नॉर्मली बलून होता है जो बर्थडे वगैरह में और भी स्टेज के पीछे वगैरह जो लोग सजाते हैं, वो नॉर्मल बड़ा सा बलून आपको ले लेना है। उसमें आपको सांस फूंकना है, उसको जितना कोशिश करें एक सांस में आप उसमें पूरी ताकत के साथ, जब तक आपका दम जो है वो घुटना महसूस ना हो, घुटन महसूस ना हो, जब तक आपको, तब तक आपको एकदम ताकत लगा के उसमें सांस को जो है वो फूंकते जाना है। पहले शुरुआत करना है एकदम प्यार से, एकदम ज़ोर से। हमारी सांस भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, मुझे भी इस चीज़ पर कसरत करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब बहुत ज़ोर से आप अचानक फूंक मारिएगा तो पूरा का पूरा फूंक जो है वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आराम से आपको स्पीड बढ़ाना है। और इसको आपको टाइमिंग घड़ी में देखें, आप घड़ी के सामने बैठे देखें कि जो स्पीड से जो बड़ा वाला कांटा चलता है उस पर ध्यान दें कि मैं कितने सेकेंड तक फूंक रहा हूँ इस बलून के अंदर, तो उस चीज़ को आपको टाइमिंग बढ़ाना है। और एक रियाज आपको और करना है। नॉर्मली स्केल में आ का रियाज आप कर सकते हैं, इसको भी टाइमिंग बढ़ाते जाएं। आपको करना क्या है,
इस तरीके से जब तक सांस फूलने ना लगे तब तक आपको इस तरीके से करना है। अब आपके दिमाग में चलता होगा कि कितनी देर तक करना है, ये भी तो चलता होगा ना कि नदीम भाई कितनी देर तक चलना है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। एक घड़ी लीजिए या घड़ी के सामने बैठिए और उसमें जो है रोजाना आप 10 सेकेंड या 12 सेकेंड या 5 सेकेंड हमेशा जो है वो बढ़ोतरी करते रहिए। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में जो है वो 1 से 2 महीने के अंदर ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि अभी मुझसे कितना सेकंड हो रहा है, अभी अब मुझसे 15 सेकंड हो रहा है, मैं फूंक रहा हूं तो 15 सेकंड तक फूंक पा रहा हूं। और ये तीनों एक्सरसाइज को आपको करना है। मान लीजिए एक दिन आपने बलून में हवा भर लिया, एक दिन आपसे वो हो गया, दूसरे दिन अगर बलून नहीं अवेलेबल रहा, नहीं मिला, या फिर सुबह सुबह आप उठ नहीं पाए, या फिर जॉगिंग करने का वक्त जो आपको नहीं मिल पाया, तब आप तीसरे रियाज पे आएंगे। तीसरा रियाज क्या मैंने बताया आप लोगों को? तीसरा रियाज मैंने बताया आ का रियाज। आ का रियाज वो भी नॉर्मली स्केल में करना है, बहुत ज्यादा हाई स्केल में नहीं करना है, वो नॉर्मली स्केल में। तो इन तीनों चीज में आपको बढ़ोतरी करनी है, समझ रहे हैं? जरूर एक चीज आप कीजिए, रोजाना एक चीज कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। ये तीनों चीज जो है वो आपकी आवाज, आपकी सांस को बढ़ाने में काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि अपनी आवाज को किस तरीके से लंबी करेंगे, अपनी सांस को किस तरीके से लंबी करेंगे। ये 3 रियाज आपको करना है। पहला रियाज है जॉगिंग करना। जॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं लेकिन महीने में 3 से 4 दफा आपको करना पड़ेगा। अब दूसरी बात मैंने आपको बताया, दूसरी बात वो बलून में आपको हवा भरना है, वो भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो आ का रियाज आपको करना है। ये 3 चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस पर आपको करना ही करना पड़ेगा। जब तक आपकी सांस लंबी नहीं होगी, जब तक आपकी आवाज लंबी नहीं हो सकती है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और यहां तक मैं जो आपको समझा रहा हूं, पुरानी वीडियो को मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग पुरानी वीडियो को जरूर देखिए और उन सब चीजों को जब आप अच्छे से सीख जाएं, जब समझ जाएं, तब फिर आगे बढ़िए। वरना कुछ आपको समझ में आने वाला नहीं है। फिर आप बोलिएगा कि नदीम भाई हम लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया, तो ये मेरी गलती नहीं रहेगी, ये आपकी गलती रहेगी। क्योंकि नात के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं वो सब कुछ मैं इस कोर्स में ऐड कर दिया हूं। अब इससे एडवांस और कुछ नहीं होता है नात पढ़ने के लिए। इन सब चीजों को अगर आपने सीख लिया तो आप अच्छे नातखा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बन सकते हैं। अच्छे पढ़ने वालों की लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है। उस वक्त आप याद कीजिएगा कि वाकई में नदीम भाई के कोर्स में मैं जब ज्वाइन किया, उसके बाद ये ऐसी ऐसी बातें मुझे पता चली जो कल तक मुझे पता ही नहीं था। और इन सब नॉलेज को हर कोई नहीं दे सकता है। ये इंडिया में ऑनलाइन मेरे नज़र से अगर देखें तो पहला शख्स मैं ही बनने वाला हूं जो इस तरीके का ऑनलाइन नात के हवाले से कोर्स चला रहा है, मुकम्मल कोर्स चला रहा है। वरना कोर्स बहुत सारे इधर उधर हैं, पाकिस्तान वाले लोग और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो करते हैं। लेकिन मैं अपनी ज़बान में जो आपको समझा रहा हूँ ताकि मेरे भाई जो नॉर्मली भी समझते हो, उतने पढ़े लिखे ना हो, अल्फाज को नहीं समझते हो, तो वो भी समझ जाएं कि नदीम भाई समझा क्या रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।